अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। कमाल हो गया भाई, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वजीर बन गया। सबसे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत जिसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, मुस्तफ़ा कमाल हलफ लेंगे। उस वक्त मुख्तलिफ चहमा गोइयाँ शुरू हो गई कि पता नहीं किस बात का हलफ लेंगे। मैंने भी इस बात को ज़रा राज में ही रखा कि जब हलफ ले लेंगे तब मैं बता दूंगा कि वो किस चीज़ का हलफ ले लेंगे। और उन्होंने वफाकी वज़ीर की हैसियत में हलफ ले लिया है। लेकिन इश्क में इम्तिहान और भी है। अब वो वफाकी काबीना का हिस्सा तो बन गए हैं और मुख्तलिफ लोग ये कह रहे थे कि शायद वो गवर्नर बन रहे हैं, कुछ और बातें कर रहे थे, लेकिन उनको बनना वफाकी वज़ीर ही था। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आप हमारे भाइयों जैसे हैं और मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूं, लाजमी आप भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करते, लेकिन आपके वफाकी वज़ीर बनने की खबर उन्होंने ही दी थी जिनके साथ आप बैठते हैं, वरना हमें क्या पता। जहां आपकी बैठक है वहीं हमें पता चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं या आपके बारे में क्या हो रहा है। तो लिहाजा हमारे सोर्सेज आपके साथ ही होते हैं और आपके साथ होने वाले ही हमारे सोर्सेज हैं। तो लिहाजा अब आपको जो अगली खबर है वो आपके लिए भी और आपके हमदर्दों के लिए भी और जो आपके वेल विशर हैं उनके लिए भी कि मुस्तफ़ा कमाल भाई, आप पर जमाल तो आ गया है, लेकिन अभी जो अगला मरहला है वो ये है कि आपको कौन सी वफा की वजारत दी जाए। क्योंकि इस वक्त ज़रूर आप चाहेंगे कि आपको जहाज़ रानी की वजारत यानी पोर्ट एंड शिपिंग दी जाए, लेकिन आप चाह रहे हैं या कुछ लोग चाह रहे हैं कि आपको ये वजारत मिले। कुछ दोस्त आपके ही होंगे, वो जो आपके ही वेल विशर होंगे लाजमी, वो चाह रहे होंगे कि जो है आपको ये वजारत नहीं कोई और वजारत दी जाए। वफाकी सरकार में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो चाह रहे होंगे कि आपको कोई वजारत दी ना जाए, क्योंकि बहुत सारे वज़रा ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अरसे तक बग़ैर महकमे के चलते हैं। वो वफाकी काबीना में तो होते हैं, वो वफाकी काबीना का हिस्सा भी होते हैं, वफाकी वज़ीर भी कहलाते हैं और वफाकी नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन किसी महकमे को होल्ड नहीं करते, क्योंकि तमाम के तमाम महकमे सूबाई सतह पर वज़ीर आला के पास होते हैं और वफाकी सतह पर वज़ीर आज़म के पास होते हैं। तो वो महकमे जो है वो अपने अपने अख्तियारात वो वफाकी वज़ीर को उस महकमे के सौंप देते हैं। लिहाजा आपको अब अगला मरहला ये है कि आपको वजारत कौन सी मिलने वाली है या मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि नहीं मिलने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपने हलफ उठा ही लिया है तो ज़रूर कोई वजारत होगी। लेकिन वफाकी सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप कोई महकमा होल्ड न करें, क्योंकि आप बाकियों से बहुत तेज़ हैं, आप बाकियों से बहुत अच्छा बोलते हैं और हो सकता है कि आप जिस महकमे में आए उस महकमे में कुछ और भी हो जाए। यानी आपने एज ए मेयर तो बहुत अच्छा काम, नाज़िम आला तो बहुत अच्छा काम किया था। अब आपके लिए एक इम्तिहान और भी है कि अगर आपको जब वफाकी वज़ीर बनाया जाएगा तो फिर कमाल हो जाएगा, क्योंकि जब वफाकी वज़ीर के बाद आपको कोई महकमा मिल जाएगा तो फिर आपने वहाँ भी कमाल दिखाना है, और जब आप कमाल दिखाएंगे तो फिर चार दोस्त बनेंगे, चार मुखालिफ बनेंगे। ये तो होता है जब भी कोई आदमी किसी काम में हाथ डालता है तो 100% उसके ना मुखालिफ होते और ना 100% किसे हामी होते, लिहाजा कुछ मुखालिफ हो जाएंगे कुछ हामी हो जाएंगे। अब दूसरी बात यह कि इस वक्त तो आप पार्टी में इन थे और पार्टी में सारा काम कर रहे थे और पार्टी पर ही सारी तवज्जो आपकी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ। लेकिन जब आपकी वफाकी वज़ीर बनने के बाद कोई वफाकी वजारत जब मिलेगी, और यकीनन मिलनी चाहिए, हमारी तो आंखें ठंडी जैसे मिलेगी, तो फिर आपकी तवज्जो लाजमी है वफाकी वजारत को और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए उस तरफ रहेगी। और जब आप ज़्यादातर टाइम अपनी वजारत को देंगे और इस्लामाबाद में देंगे, तब आपकी कराची में थोड़ी गैर मौजूदगी रहेगी, और कराची में गैर मौजूदगी की वजह से आपकी पार्टी में यकीनन आपकी पार्टी में एक गिरफ्त है। हो सकता है कि धीरे धीरे वो गिरफ्त जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए या कम पड़ जाए, क्योंकि आप
کی توجہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ہوگی، اس وقت لازمی ہے جو پارٹی کو دیکھ رہے ہیں وہی پارٹی کو پھر زیادہ دیکھیں گے بھی اور پارٹی کو چلائیں گے بھی۔ لازمی ہے یہ پارٹی آخر چلانی تو ہے اور چلے گی بھی۔ لیکن اس دوران ایک اور بات کا بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا، دوستوں کا، آپ کے ہی دوستوں کا خیال یہ تھا اور آپ کے پارٹی کے اندر کے ہی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ فاروق ستار کو بھی وفاقی وزارت کے طور پر لایا جائے اور فاروق ستار کو بھی کوئی ذمہ داری وفاقی وزارت کی دی جائے، لیکن اب تاحال اس کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ نہ ہو سکا، یا اس کو وفاقی وزیر بنانے والوں نے وفاقی وزیر نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر ان پر جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہٹ جائیں اور وہ جو ہے وفاقی وزیر کے طور پر سامنے آئے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ عید سے پہلے ہی آپ کو ایک طرح سے وفاقی سرکار نے عیدی کرا دی ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ آپ کس کو عیدی کراتے ہیں، کیونکہ عید سے پہلے آپ کی عیدی ہو گئی تو اب آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ عیدی کرا دیں تاکہ وہ لوگ جو آپ کے ویل وشر ہیں وہ آپ کی اس عیدی میں آپ کے ساتھ خوش رہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹھی عید ہوتی ہے، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کو قلمدان مل، ویسے تو وفاقی وزیر بن گئے، ابھی سے آپ نے منہ میٹھا کرانا شروع کر دیا ہوگا یا کرا دیں گے، یا کراچی آئیں گے تو ضرور ہم دوستوں کا منہ میٹھا کرائیے گا۔ لیکن بہرحال جب آپ کو وزارت مل جائے تو پھر تو مٹھائی بنتی ہے، اور مٹھائی کیونکہ جب کمال پر جمال آ جائے تو ایک شعر ہے چھوٹا سا کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اب آپ پر حسن آ گیا ہے، اب نزاکت تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ کمال تو آپ پہلے ہی ہیں، تو واہ کمال ہو گیا بھائی۔ خدا حافظ۔